खबर भिवानी से है, जहां भिवानी में ओलावृष्टि और बारिश से फसलें बर्बाद हो गई हैं। जी आपको बता दें, नेता अनिरुद्ध चौधरी ने 1 लाख प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की है। इसके साथ ही किसानों की हालात लगातार खराब होती जा रही हैं। हाल ही में बारिश हुई, उसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं जो किसानों की फसल बर्बाद? ये एक बहुत गंभीर विषय है। सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा सभी किसानों के प्रति, जिन्होंने इतने मेहनत के बाद और आखिरी में जाकर ये नतीजा हुआ। कल बारिश हुई, ओले पड़े, और उससे पहले भी कुछ और फसल नुकसान हो गई थी। अब तो बिल्कुल ही लगभग मान लो 80% नुकसान हो गया। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से विशेष गिरदावरी कराकर 1 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देना अति अनिवार्य है, क्योंकि किसान पहले ही पिछले साल की मौसम की मार से अभी तक उभरा नहीं था, और आज आप वापस से वो स्थिति देख रहे हो कि एकदम विनाश की एक स्थिति बन गई है। ऐसे में बात करें तो हाल ही में कल रैली भी हुई थी, उसको लेकर के एक बयान सामने आया था मंत्री सिंचाई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आने से बारिश हुई है। उस बयान से मैं कहता हूँ बारिश ही नहीं हुई है, उनके आने के बाद ओले पड़े हैं और इससे इस पूरे इलाके में नुकसान पहुंचा है। तो इन बात को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे किसी को खुश करने के लिए कोई ऐसी बात बोलकर हंसी मजाक करना ये शोभा नहीं देता। आप समझो, हम एक कृषि प्रधान क्षेत्र हैं और एकदम से एक बारिश, गलत समय पे आई हुई बारिश और अगर ओले पड़ते हैं तो किसानों के परिवारों पे कितना इस चीज का नुकसान होता है, इस चीज को समझना जरूरी है। वो समझे बिना एक राजनीतिक जीवन में कोई सफलता प्राप्त करनी थोड़ी मुश्किल होगी। और ये एक राजनीति भी छोड़ो, एक व्यक्तिगत रूप से भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी के साथ में कुछ बुरा हो रहा हो तो उस समय उस बात को के प्रति संवेदना होनी चाहिए, ना कि उस चीज को किसी दूसरे को खुश करने के लिए एक ऐसा बयान दिया जाए जिससे सबके दिल पे आघात पहुंचे। बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रति एकड़ 1 लाख रुपए मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, वरना एक बहुत खतरनाक स्थिति बन जाएगी। साथ के साथ में ये भी कहना चाहूंगा मैं कि पिछले साल की अगर आप बात देखें, पिछले साल इतनी बारिश हुई, वो सागबन के पास जो ड्रेन है वो ड्रेन टूट गई, कितने मतलब हजारों एकड़ किले डूब गए, 2 फसलें खराब हो गई। आज आप 2-3 महीने बाद फिर से बारिश के मौसम के पहले खड़े, मानसून आने वाला है 2-3 महीने में, परंतु आज भी आप देखो उसको पक्का करने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वो कच्ची ड्रेन थी, टूट गई। तो ये वॉर फुटिंग पे अभी ये काम करना जरूरी है, वरना अगली बार फिर वही बात आएगी। बारिश अगर ज्यादा हो गई इस बार, फिर से इस पूरे इलाके में पानी इकट्ठा होगा। तो ये मैं सरकार को बताना चाहता हूं, इस समय इस इलाके के लिए सबसे जरूरी चीज 2 है। पहली चीज ये है किसानों को मुआवजा देना, और दूसरी चीज ये है कि वहां पर जो ड्रेन है उस ड्रेन को पक्का किया जाए तुरंत प्रभाव से, वरना फिर से एक परिस्थिति वैसी पैदा होगी। और ये सरकार की मैं नाकामी बोलता हूं कि अब तक उस पर काम नहीं हुआ है, और अभी भी फिर भी अब हम लेट हो चुके हैं, पर इस समय भी अगर वॉर फुटिंग पे काम किया जाए तो बचाव हो सकता है, वरना फिर से वो परिस्थिति सामने आएगी। और इस समय आप ये नहीं कह पाओगे कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भाई भगवान का एक्ट ऑफ गॉड है। नहीं, ये आपकी विफलता होगी कि आपको पता होने के बावजूद आपने उसको पक्का नहीं किया और उसके बाद फिर ऐसी परिस्थिति पैदा होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और सरकार की गलती होगी। इसको लेकर के किस तरह से किसानों के आवाज को उठाने को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के लिए, गरीब के लिए, हर वर्ग के लिए तैयार रहती है। हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि किसी न किसी आधार पर लोगों को बांटने का काम करें। तो इसलिए हमारा फर्ज है और हम इसे बखूबी निभाएंगे कि हम सब के लिए जहां भी जो बोलना है, आवाज उठानी है, जहां तक जाना है, हम हमारी जनता के लिए जरूर जाएंगे।